एवरीवन, वेलकम टू टीचर। मेरा नाम है शानू सिन्हा। तो यार हम लोग शुरू करेंगे एक न्यू चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इस चैप्टर में देखते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, यानी कि नेशन स्टेट फॉर्म करना, डेमोक्रेसी की ओर बढ़ना, मोनार्कीज की छुट्टी करना, यानी कि राजा महाराजाओं से निकल जाना, उनकी छुट्टी करना। आगे देखते हैं कि तुम लोगों को सबसे पहले ये देखो कि तुम लोगों को ये इमेज बहुत दिखी होगी पूरे बुक में। ठीक है, जैसे ही तुम लोगों ने वो बुक खोला होगा अपना फर्स्ट चैप्टर, तुम लोगों को ये इमेज दिखी होगी। अब इस इमेज का मतलब क्या है? तुम इस इमेज में एक भगवान देखे होंगे, ऊपर से एक मूर्ति दिखी होगी, एक लोगों की लंबी सी कतार दिखी होगी। ठीक है, तो इस इमेज के बारे में जानते हैं कि ये इमेज क्या है। In 1848, Frederick Sorio, a French artist, prepared a 4 series of prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. सबसे पहले ईयर अच्छे से याद कर लेना। 1848 हिस्ट्री में ईयर का बड़ा काम आता है। फ्रेडरिक सोरियो, अंकल का नाम भी याद कर लेना, आगे बहुत काम आएगा। फ्रेडरिक सोरियो, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए। ठीक है, 4 प्रिंट्स बनाए उन्होंने और उसमें अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज किया। अब उनके ड्रीम क्या थे कि जो पूरा वर्ल्ड है ना वो नेशन स्टेट बन जाए। ठीक है, डेमोक्रेसी की ओर बढ़े। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था कि पहले नेशन जो है वो मोनार्कीज के अंदर आया करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे। और उस वक्त ये सोचना कि पूरा जो वर्ल्ड है वो नेशन स्टेट बन जाए, डेमोक्रेसी की ओर बढ़े, ये थोड़ा सा मुश्किल था। तो ये सूरियोस का कहना है इस पेंटिंग के द्वारा। अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट प्रिंट, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, मार्चिंग अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। यहाँ पर देखो कि तुम लोगों को इस तस्वीर में एक लंबी सी कतार दिख रही है। ठीक है, इस लंबी सी कतार पर अभी हम लोग बात करेंगे। ये लंबी सी कतार क्या है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग राशन लेने तो जा नहीं रहे, ये लोग बढ़ रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ। जैसे कि तुम्हें नाम से पता चला होगा, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी, स्वतंत्रता। तो ये लोग बढ़ रहे हैं स्वतंत्रता की तरफ, यानी कि डेमोक्रेसी की तरफ, नेशन स्टेट फॉर्म करने की तरफ, कि हाँ बहुत जी लिया मोनार्की के अंदर, अब मोनार्की से बाहर निकल के हम अपना नेशन स्टेट बनाएंगे जहां पर हमारी बात चलेगी, लोगों की बात चलेगी, ना कि राजाओं की। आगे देखते हैं। You can see the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the right of men in others. अब यहाँ पर तुम लोग देख सकते होगे कि इस फीमेल के हाथ में ना एक एनलाइटमेंट, ठीक है, इस फीमेल के हाथ में एक टॉर्च है जो कि एनलाइटमेंट को दर्शाता है। यानी कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही होगी, इसमें एक फीमेल तुम्हें दिख रही होगी जिसके हाथ में एक एनलाइटमेंट है, एक टॉर्च है जो कि एनलाइटमेंट को दर्शाता है। और दूसरे हाथ में ना मेंस चार्ट है। अब ये मेंस चार्ट क्या है? मेंस चार्ट के अंदर मर्दों की हक की बात लिखी गई है, यानी मेंस राइट्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले लड़कियों के पास उतने हक नहीं हुआ करते थे, सारे हक जो है मर्दों के पास हुआ करते थे ज्यादातर। इसलिए इस स्टैच्यू में भी जब बात पहले की हो रही है तो पहले की बात में इस स्टैच्यू में भी जो है मेंस चार्ट दिखाया गया। आगे देखते हैं। On the earth, in the foreground of the image, lies the shatter remains the symbols of the absolutist institution. These are the symbols of monarchy. यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये चीज को, अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि इस मूर्ति में क्या चल रहा है, इस लंबी सी लाइन में क्या चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं एक खास चीज कि ये आगे में क्या चल रहा है। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि ये लंबी सी कतार में क्या चल रहा था, इस मूर्ति में क्या चल रहा था। अब ये आगे क्या कचरा पड़ा हुआ है? ठीक है, ये जो आगे कचरा पड़ा हुआ है ये है मोनार्कीज के सिंबल्स, यानी कि मोनार्कीज की अब छुट्टी कर दी गई है। तुम्हें दिख रहा होगा छोटे छोटे मुकुट है, अपने बुक में देखना छोटे छोटे मुकुट है। ठीक है, तो ये जब मोनार्कीज की छुट्टी कर दी गई, मोनार्कीज को मार धार के भगा दिया गया, तो जितने भी मोनार्कीज के सामान थे वो एकदम कचरे की ढेर में यहाँ पर आके पड़ चुके हैं और लोग जो है अब डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि फॉरग्राउंड में क्या चल रहा है। फॉरग्राउंड मतलब आगे, बैकग्राउंड मतलब पीछे, ये तो तुम्हें पता ही है। तो फॉरग्राउंड मतलब फॉरग्राउंड में क्या चल रहा है। अब आगे देखते हैं। In Sorio's utopian vision, the people of world are grouped as distinct nations, identified through their flags and nation costume.
अब इस चीज को ध्यान से समझना कि यूटोपियन विजन क्या है। ठीक है, यूटोपियन विजन है, मान लो कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल से सबसे पहले समझाता हूँ कि मान लो कि आज मैं ये कहूँ कि मैं एक ऐसा टाइम मशीन बनाऊं जो कि मुझे टाइम ट्रैवल करवाए। ठीक है, तो ये आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर शायद पॉसिबल हो। इसे और अच्छे एग्जांपल से समझो कि आज से 1000 साल पहले एक आदमी जो है वो बैठकर एक जगह पर बोले कि मैं एक ऐसा नंबर डायल करूंगा एक ऐसे यंत्र में कि मैं उससे बात कर पाऊं और उसे देख पाऊं। तो ये उस वक्त पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये आज पॉसिबल है। तो वो जो है उसका यूटोपियन विजन हुआ। समझे? तो वैसे ही सूर्योस का भी एक यूटोपियन विजन था। ठीक है, कि जो पीपल है वो डेमोक्रेसी की ओर बढ़े, एक अपना नेशन फॉर्म करें। ठीक है, और वो लोग जाने जाए आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशन कॉस्ट्यूम। समझे? तो यानी कि वो लोग जो जाने जाए वो लोग नेशनल फ्लैग्स के द्वारा जाने जाए और एक नेशनल कॉस्ट्यूम्स के द्वारा जाने जाए। लीडिंग द प्रोसेशन आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि उस वक्त जो है यूनाइटेड स्टेट को आजादी मिल चुकी थी और स्विट्जरलैंड भी डेमोक्रेटिक बन चुका था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड नेशनलिज्म की ओर बढ़ चुके थे, एक नेशन स्टेट फॉर्म कर चुके थे। आगे देखते हैं, इसमें देखो, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू। अब इस चीज को ध्यान से देखना कि जो फ्रांस है ना, ये तुम्हें छोटा सा दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रांस का झंडा। फ्रांस ने अभी अभी स्टैचू को जो है पार किया है और इसके हाथ में ट्राई कलर फ्लैग है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग। अब यहाँ पर देखो कि फ्रांस के पीछे पीछे ये जो तुम्हें दो झंडे दिख रहे हैं, मतलब ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग, ठीक है, ये जर्मनी के पीछे पीछे आते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। Interestingly, at the time when Suryos created this image, the German people did not yet exist as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hope in 1848 to united nation. अब इसका मतलब समझो कि जब सूर्यो ने ये पेंटिंग बनाई, जो ये प्रिंट है ये बनाया, उस वक्त जर्मनी को आजादी नहीं मिली थी। जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। ठीक है, वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस वक्त, यानी कि जो लोगों के मन में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो आ चुकी थी। समझे? आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे जो ये सारे जो टॉपिक्स है तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल मक्खन की तरह जा रही होंगी, तुम्हें एक एक चीज समझ में आ रही होगी। मैं एकदम डिटेल में तुम्हें समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि एमसीक्यूज कहीं से भी उठे और तुम उनका आंसर कर पाओ। आगे देखते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, the kingdom of two Silesius, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। तो जैसा कि तुम लोगों ने मुझे अभी सुना कि ये जो तुम्हें लंबी सी कतार दिख रही है, यहाँ पर तो फ्रांस हो गया, यहाँ पर तो जर्मनी हो गई। अब इन सब के पीछे पीछे ये सारी कंट्रीज जो है अपने अपने देशों का झंडा लेकर के इन लोगों के पीछे पीछे आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। From the heaven above, Christ sends angels and gaze upon the sea। तो देखते हैं ऊपर की ओर क्या चल रहा है। ऊपर तुम्हें दिखेंगे जीसस क्राइस्ट, ठीक है, दूसरी तरफ एंजल्स दिखेंगे, यहाँ पर सेंट्स दिखेंगे और ये लोग ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स किस लिए दे रहे हैं कि चलो तुम लोग डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हो, तो तुम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मोनार्की सिस्टम से आजाद हो रहे हो, ये बहुत ही एक अच्छा काम है, इसमें हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए वो ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इन सारे कंट्रीज को, इन सारे लोगों को। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought sweeping changes in the political and mental world of Europe। अब इस चीज को तुम लोग ध्यान से समझना है कि 19th century में, ठीक है, लोगों के मन में एक स्वीपिंग चेंज आया। पहले लोग क्या सोचते थे कि पहले एक राजा आएगा, वो हम पर राज करेगा, ठीक है, वो जैसे मुझसे टैक्सेस कलेक्टेड करेगा, वो जैसा मुझे कहेगा मुझे वैसा करना पड़ेगा, मैं उसके अंडर में रह करके अपनी जिंदगी का गुजारा करूंगा। ये था पहले की सोच। लेकिन 19th सेंचुरी में लोगों के मन में एक अचानक से चेंज आया, एक स्वीपिंग चेंज आया कि चलो अब नेशनलिज्म की ओर बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते हैं और एक नेशन स्टेट फॉर्म करते हैं जहां पर लोगों की बात चले, ना कि मोनार्कीज की और एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस की। आगे देखते हैं। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना। मॉडर्न स्टेट एंड नेशन स्टेट। देखते हैं मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट क्या है। अब इस चीज को ध्यान से समझे। तो मॉडर्न स्टेट हमें नाम से ही लग रहा है कि एक मॉडर्न चीज है, और नेशन स्टेट मतलब कि मोनार्की से आजाद होकर के एक नेशन फॉर्म कर लो। मॉडर्न स्टेट में क्या हुआ करता था, मान लो कि अभी भी किसी किंगडम पर मोनार्की का राज है, ठीक है,
और वहाँ के जो लोग हैं ना वो मॉडर्न हो चुके हैं। वहाँ पर टाउन्स बन चुके हैं, काम जो है वो इंडस्ट्री के द्वारा हो रहा है, वर्कर्स के द्वारा हो रहा है, मशीनों के द्वारा हो रहा है। मतलब जिंदगी जो है वो पूरी मॉडर्न तरीके से लोग जीने लगे। ठीक है, काम भी मशीनों से होने लगा, लोग साइंस में बिलीव करने लगे। लेकिन अब तक वो नेशन स्टेट के अंदर नहीं आता। ठीक है, अब तक वो मॉडर्न स्टेट है लेकिन नेशन स्टेट के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट के लोग जो है वो कैसा फील करेंगे? मॉडर्न स्टेट में जो लोग है ना उनको अपनी जमीन से प्यार नहीं होगा, उनको अपने देश से प्यार नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? मान लो कि वहां पर एक मोनार्की है जो उन पर बहुत जुल्म और सितम करता है। ठीक है, मतलब बहुत ही मारता है, पीटता है, ज्यादा टैक्सेस लेता है, ढंग से जीने नहीं देता। तो जाहिर सी बात है उन्हें वो मोनार्की पसंद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने किंगडम से भी प्यार नहीं होगा। ठीक है, ये था मॉडर्न स्टेट का हाल कि लोगों को अपने किंगडम से प्यार नहीं हुआ करता था। लेकिन जब नेशन स्टेट फॉर्म हुआ, ठीक है, नेशन स्टेट में लोगों को अपने देश से प्यार होने लगा। ठीक है, लोगों को अपने देश से प्यार होता था। लोग ये जानते थे कि जैसे मान लो कि इंडिया इज अ नेशन स्टेट। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे लोग हैं, इनमें हमारी बात चलेगी। ठीक है, ये लोग हमेशा इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था नेशन स्टेट का हाल। वो लोग आपस में कनेक्टेड पाते थे, जुड़ा हुआ पाते थे, जो कि मॉडर्न स्टेट में नहीं हुआ करता था। हालांकि बाद में मॉडर्न स्टेट भी आगे चल के अब नेशन स्टेट में फॉर्म हो चुका है। आगे देखते हैं अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन क्या कहते हैं, व्हाट इज अ नेशन? तो अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन, नेशन क्या है? एक चीज ध्यान रखना कि डेट तुम लोग अच्छे से हमेशा याद कर लेना। ठीक है, इस डेट को हमेशा अच्छे से याद कर लेना। अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। ठीक है, अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और उनके अकॉर्डिंग जो नेशन फॉर्म होता है, यानी कि जो नेशन का जो मतलब है वो है लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। इस चीज को फिर से समझना। अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से एक नेशन बनता है लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग जो चीजों को बहुत ही अच्छे से समझे होगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में तुम्हें समझाया एक एक टॉपिक को कवर करके। तो आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो यार देखते हैं एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज क्या कहता है? आइडेंटिफाई द फ्रेंच आर्टिस्ट who prepared a 4 series of prints visualizing his dream of a world from the following। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, ठीक है, कि फ्रेडरिक सोरियो अंकल का नाम बड़े अच्छे से तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई। ठीक है, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करके, क्या ड्रीम था वो भी मैंने तुम्हें बताया, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंट के ऊपर बातें की। आगे देखते हैं, हाउ मेनी कलर्स डिड द फ्रेंच फ्लैग हैव? फ्रेंच फ्लैग में कितने कलर होते हैं? तो मैंने तुम्हें जैसा कि उस जुलूस में भी दिखाया था कि फ्रेंच फ्लैग जो है वो ट्राई कलर में था। फ्रेंच फ्लैग में ट्राई कलर होते हैं। आगे देखते हैं, इन विच सेंचुरी nationalism emerged as a force which brought a sweeping changes in the political and mental world of Europe? 20th century, 19th century, 18th century और 16th century। तो यार जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि 19th सेंचुरी में लोगों के मन में एक स्वीपिंग चेंज आया था कि अब मोनार्की से निकलकर हम लोग नेशनलिज्म की ओर बढ़े और एक नेशन स्टेट फॉर्म करें। इसके पहले लोगों की सोच जो है वो कुछ और थी, लेकिन 19th सेंचुरी में लोगों की सोच अचानक से बदलना शुरू हुई। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन, नेशन मीन्स, अब जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से नेशन का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और आर्मी, लैंग्वेज, पीपल, रिलीजन और टेरिटरी, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी, और गवर्नमेंट, रेस, रिलीजन और टेरिटरी। तो यार जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से लैंग्वेज, रेस, रिलीजन और टेरिटरी एक नेशन का मतलब होता है। तो यार मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मजा आया होगा इस वीडियो में और मैंने तुम्हें चीजों को काफी बारीकी से समझाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।